मुगलों का तुष्टीकरण नहीं होगा, अंग्रेजों का तुष्टीकरण नहीं होगा, और अल्पसंख्यक के नाम पर जो आरक्षण ले रहे हैं वो भी नहीं। में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश बढ़ रहा है, पूरा देश संगठित है। और जो लोग ये प्रचार करते हैं संविधान खतरे में है, 9 साल हो गए और 9 साल में सभी चीजों को बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मुगलों का तुष्टीकरण नहीं होगा, अंग्रेजों का तुष्टीकरण नहीं होगा, और अल्पसंख्यक के नाम पर जो आरक्षण ले रहे हैं वो भी नहीं हो। और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है, जिस तरह कर्नाटक में अल्पसंख्यक के आरक्षण को समाप्त किया गया, तेलंगाना में भी करने की घोषणा हमारी पार्टी ने किया है। बिहार में भी किसी धर्म के लोगों को धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिले। ये संविधान में पूरी तरह व्यवस्था है, कोई आरक्षण ऐसा नहीं मिलेगा जो धार्मिक आरक्षण हो। इसलिए भारत में लोकतंत्र की रक्षा नरेंद्र मोदी छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। नीतीश बाबू से आग्रह करेंगे कि बिहार में बहुत काम है, शराब माफिया घूम रहा है और आपकी सरकार आराम से सो रही है। बालू माफिया से रोज आपके पदाधिकारी पिट रहे हैं और आप आजकल जेट प्लेन पर बैठकर दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ बिचौलिया का काम करने गए, बिचौलिया का काम करने गए। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, बिहार के नेता है। आपको अपना सम्मान हो कि नहीं हो, बिहारियों का तो सम्मान बचा के रखिए। अरे यार, दूल्हा कौन है प्रधानमंत्री का? दूल्हा है ही नहीं। अब बाराती और सावाला बनने के लिए, बिचौलिया बनने के लिए इतना तत्पर क्यों? इसलिए नीतीश बाबू बिहार की कष्ट को समझिए। 18 साल में मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री मिल गया हम लोग को। अब ये गजनी फिल्म नहीं है। अब बिहार को बचाइए, बिहार में काम होने चाहिए। एक एयरपोर्ट बने हैं आपके यहाँ, कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना है। बिहार के करोड़ों बच्चों को आज भी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। आप किस मॉडल लेकर जा रहे हैं दूल्हा बनने के लिए? पिछले बार दूल्हा बने थे तो 2 सीट आई थी। इस बार खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये जानना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपको बुद्धि नहीं है। देखिए, राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार हमारे बड़े हैं, गार्जियन है। व्यक्तिगत लड़ाई हमारी नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। जो नीतीश बाबू ने कहा था वही मैं याद दिला रहा हूँ। वैसे एक और कहानी मैं सुना देता हूँ। नीतीश कुमार जी ने कहा था 2014 में कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। मैं वो मिट्टी खोजना चाहता हूँ। आप लोग को मिल जाए तो बताइएगा। मैं उस मिट्टी को देखना चाहता हूँ कि मिट्टी है किस तरह का। और नीतीश कुमार दोनों साथ मिल करके गए हैं, कहीं ना कहीं अंदरूनी खिचड़ी तो इन लोगों का पक रहा है। क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। कोई चुनौती नहीं है। ये चचा भतीजा का क्या होना है? लालू प्रसाद जी का वोट है, मैं मानता हूँ। ना भतीजे का कोई रोल है, ना चचे का रोल है। चचा तो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। हमने कहा मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री। क्या मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री? इनको तो आधी बात याद ही नहीं रहती। तो जब ऐसा बिहार का मुख्यमंत्री हो तो बिहार में विकास कहां से संभव है? बिहार के पदाधिकारी क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को याद ही नहीं है कि हमारे पदाधिकारी पीट रहे हैं। बीमार है, इलाज कराना। इस तरह से बड़ी-बड़ी योजनाएं सरकार चला रही है। जल जीवन हरियाली की बात करते हैं मुख्यमंत्री, पटना में करोड़ों रुपए खर्च किए गए प्लांट का। देखिए, बिहार जब तक रेवेन्यू वाला स्टेट नहीं बनेगा,
भारत सरकार के सहयोग से बिहार सरकार चलता है। 2,61,000 करोड़ का बजट है, आप सभी जानते हैं। और बिहार का रेवेन्यू क्या है? नॉट इवन 20%। भारत सरकार का बजट है 45 लाख करोड़ का, और रेवेन्यू क्या है? 35 लाख से अधिक। इसका मतलब 80% से अधिक अपना रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट बनाना होगा ना। नीतीश जी एगो योजना ऐसे शुरू करते हैं, 4 दिन योजना चलता है, फ्लॉप हो जाता है। वो शुरुआत करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। दुख का विषय ये है। अच्छे तो मुख्यमंत्री थे, हम लोग तो इसी के लिए उनके साथ थे। अब खराब मुख्यमंत्री हो रहे, ये दुख का विषय है। मोदी जी को राम